आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आप लोगों के लिए आज मैं काफ़ी रिकमेंडेशन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू का जो एंट्रेंस होने वाला है 2024 में, उसमें जो वो कौन कौन सा टॉपिक आने वाले हैं या उसका जो निसाब है, उसका जो सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है, आज हम लोग जो है वो इस बारे में जो है वो बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिलेबस फॉर टेस्ट, या कह सकते हैं एडमिशन टेस्ट फॉर एमए उर्दू। तो इसमें जो है वो आप लोगों को दो चीज़ें में जो है वो इतबार में तकसीम किया जाता है सिलेबस, उर्दू प्रोज में यानी कि उर्दू नस्र में और उर्दू शायरी में। तो पहले हम लोग बात करेंगे नस्र में कि नस्र में जो है वो आपको कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो इस नंबर पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, 9045220432। इस पर आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पर जो है वो आप लोगों को रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके पैटर्न की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव के जो सवाल हैं वो 70 आते हैं, और रिटर्न की जो बात की जाए या सब्जेक्टिव की बात की जाए वो 10 क्वेश्चन आते हैं जो 30 नंबर के होते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो मेरिट बनती है वो 100 नंबर की बनती है, और वो जो 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी निसाब में से आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम क्लासिकी नस्र की, जिसमें हम लोग बात करते हैं क्लासिकी नस्र की जो इब्तिदा होती है वो शुरू होती है 1857 के बाद। उसमें जो है वो आपको उससे पहले भी जो चीज़ें होती हैं या उससे पहले जो भी चीज़ हुई है उसके बारे में भी जो है वो आपको पढ़ना होगा। एक होती है क्लासिकी नस्र और एक होती है जदीद नस्र। तो उन दोनों को जो है वो आपके निसाब में शामिल किया गया। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मानू, BHU, JNU, DU इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सिलेबस जो है वो सभी के लिए कारआमद है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है ये वाला निसाब या ये वाला सिलेबस जो है वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद देगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उर्दू आगाज़, दक्कन और शुमाली हिंद की कदीम उर्दू में जो है वो आपको याद रखना है। और इसमें जो है वो आपको मतन भी पढ़ना ज़रूरी होता है। मतन होता है टेक्स्ट, यानी कि जो किताबों में जो है वो आपको दिया गया है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सब्र जो है वो उर्दू की सबसे कदीम दास्तान मानी जाती है जो मुल्ला वजी की लिखी गई है। तो उसमें सवाल करने की मजम्मत वाला जो टॉपिक है वो आपको करना है, और ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, या फिर आप लोग हमारे इस नंबर पर रब्ता करके 9045220432 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जितना भी मतन है वो सारा आपको जो है वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे सब्रस का आपको मतन मिल जाएगा, इसके बाद करबल खता का खून नाहक आपको मिल जाएगा। बागो बहार में आपको शेर दरवेश, दूसरे दरवेश की पढ़ना है, चारों दरवेश का किस्सा आपको पढ़ना नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फसाना अजाइब, फिरोज शाह का जान आलम को तख्त व ताज देना, ये वाला टॉपिक या ये वाला उन्वान जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जदीद नस्र की बात करें तो इसमें जो है वो मतन आपको पढ़ना है, सर सैयद का रस्म व रिवाज की पाबंदी, हाली का गालिब का अखलाक व आदाब, शिबली का सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, नज़ीर अहमद यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद का मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग एक कह सकते हैं एक मजमून है, मुंशी ज़काउल्ला का कैसा गलत ख्याल है कि ज़माना बरसल तंजुल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और शरर का यानी कि अब्दुल हलीम शरर का आदाब माशरत और लखनऊ, और रतन नाथ सरसार का है सफ संग बटेर। जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, और इसी मतन से जो है वो आपसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। मतन से दो तरीके से सवाल आते हैं, या तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर आपका सब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, अफसानवी नस्र। आपको पता होगा नस्र दो ही द्वार में तकसीम होती है, अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र। तो अफसानी नस्र में आपको नावल और अफसाना, तारीख़, उसका आगाज़, उसका फ़न, उसका इज्ज़ाए तरकीबी आपको जो है वो कवर करने होंगे। उर्दू नावल निगार में आगाज़ और इर्तिका में आपको डिप्टी नज़ीर अहमद पढ़ना है, रतन नाथ सरसार पढ़ना है, अब्दुल हलीम शरर पढ़ना है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा पढ़ना है, मुंशी प्रेमचंद पढ़ना है, कुर्रतुल ऐन हैदर पढ़ना है, और शौकत सिद्दीकी। इनकी हालात ज़िंदगी और इनकी अदबी खिदमात पे जो है वो आपको रोशनी डालनी है। इसके बाद उर्दू अफसाने पे हमें बात करनी है आगाज़ व इर्तिका के हवाले से। प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमत चुगताई, इंतज़ार हुसैन और सुरेंद्र प्रकाश। तो इनकी हालात ज़िंदगी और इनके अहम अहम अफसानों पे जो है वो आपको
روشنی ڈالنی ہوگی۔ اس میں کچھ متن بھی ہیں جو آپ کو پڑھنا ہوگا، جیسے متن میں آپ کو ناول دو ہیں، امراؤ جان ادا اور خدا کی بستی، یہ دونوں ہی جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو ان کے خلاصے یا ان کو آپ کو متن بھی پڑھنا پڑے گا۔ وہیں اگر ہم بات کریں افسانے میں تو منشی پریم چند کا پوس کی رات آ جائے گا، کفن آ جائے گا، مہالکشمی کا پل آ جائے گا، گرم کوٹ، نیا قانون اور دو ہاتھ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کیا کرنی پڑیں گی، پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہوئی ہماری افسانوی نثر میں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں غیر افسانوی نثر میں۔ اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہے، جیسے خطوط نگاری ہوا، سوانح ہوا، سفر نامہ، خود نوشت، خاکہ، انشائیہ، ان کی تعریف اور خصوصیات۔ جیسے خطوط کا بانی کس کو کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے غالب کو کہا جاتا ہے، اور 1850 میں جو ہے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد سوانح ہے، سوانح کا بانی آپ کو پتہ ہے الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 1886 میں پہلی سوانح لکھی۔ اس طرح سے جو ہے آپ کو ایگزام میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں، ون لائن ہے۔ اس کے بعد خطوط غالب کے فنی محاسن، جس میں متن دیا گیا ہے مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا، اور مولوی محمد علی مرحوم، یہ ہے مولوی عبدالحق کا جو ہے وہ یہ متن آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد نثر کے بعد اگر ہم بات کریں شاعری کی طرف، تو اس میں جو ہے وہ تمام اصناف آ جاتی ہیں شاعری کی، جیسے غزل آ گیا، غزل کا فنی اور تاریخی ارتقا آپ کو پڑھنا ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ تاریخی کے ساتھ ساتھ جو غزل گو ہیں، جیسے ولی دکنی ہوا یا ولی اورنگ آبادی، خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن، آتش لکھنوی، علامہ اقبال اور حسرت موہانی، ان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پہ جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اور دیگر ہیں، جیسے یاس یگانہ چنگیزی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، فراق گورکھپوری، ناصر قاسمی اور خلیل الرحمن اعظمی۔ تو یہ کچھ غزل گو ہیں، ان کی نظمیں، ان کی حالات زندگی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ مثنوی جو سب سے کارآمد صنف مانی جاتی ہیں، اس کا آغاز و ارتقا، اور اس میں جو ہے وہ اجزائے ترکیبی کون سی مثنوی مشہور ہے، جیسے سحر البیان ہے میر حسن کی، اس میں ایک پوائنٹ دیا گیا ہے داستان تیاری میں باغ کی، تو یہ والا جو عنوان ہے یا یہ والا جو حصہ ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انتخاب مثنوی جو ہے وہ ہے گلزار نسیم، اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا صحن چمن ارم میں یکجا، یہاں سے لے کر خاتم بھی بدل گیا بدذات تک کا آپ کو جو ہے وہ کور کرنا ہے مثنوی گلزار نسیم میں، جو دیا شنکر نسیم کی ہے۔ اس کے بعد قصیدہ آ گیا، قصیدے کی تعریف قصیدے کے اجزائے ترکیبی، اور جو دو قصیدہ نگار ہیں اردو ادب میں، مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ ان کے دو ایک ایک قصیدہ جو ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے، جیسے قصیدہ سحر آشوب اور قصیدہ ذوق کا ساون میں پھر دیا میں سوال دکھائی، تو یہ دونوں قصیدے آپ کو جو ہے وہ پڑھنے پڑیں گے، اور ان کی تشریح جو ہے وہ چوک انڈسٹریل اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ اویلیبل ہے، یا پھر آپ لوگ اسے ٹیلی گرام سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرثیہ جو آپ کو پتہ ہے، اس میں مرنے والے کی تعریف بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں جو اس کے اقسام ہوتے ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی، اس کا آغاز و ارتقاء، اور اس کے حوالے سے جو سوالات ایگزام میں بن سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ اور اس میں دو اہم مرثیہ گو آتے ہیں، انیس اور دبیر، اور ان کے جو ہیں دو مرثیے جو ہیں وہ ایگزام میں آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے۔ جیسے دبیر کا ہے دست خدا کا قوت بازو، حسین سے لے کے عباس کو پکارے نہ آگے قدم بڑھاؤ تک کا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد انیس کا ہے ماجرائے صبح شہادت کا بیاں کرتا ہوں سے لے کے دوپہر میں وہ چمن باغ خزاں نے لوٹا تک آپ کو یاد رکھنا ہے انیس کے حوالے سے۔ یہ متن آپ کو جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں تنقید کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ تنقید بھی کس کی کرنی ہے، نظم کی، اور نظم کے حوالے سے جو ہے وہ ایگزام میں آپ کو کچھ نظمیں بھی جو ہے وہ دے دی جائیں گی، جیسے نذیر اکبر آبادی کی نظم آپ کو پڑھنی پڑے گی آدمی نامہ۔ اس کے علاوہ دیگر نظمیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی نذیر اکبر آبادی کی، حال ہی کی حالات زندگی بھی اور منا جاتے بیوہ بھی، علامہ اقبال کی جبریل و ابلیس اور لینن خدا کے حضور میں۔ اس کے علاوہ جوش ملیح آبادی کی البیلی صبح، مہاجن اور مفلسی۔ اس کے بعد فیض احمد فیض کی تنہائی، نون میم راشد کی رقص، میرا جی کی کلر کا نغمہ محبت، اور اختر الایمان مسجد یا وقت کی کہانی، علی سردار جعفری کی میرا سفر، اور شہر یار کی عہد حاضری دل یا با مخلوق آپ کو جو ہے وہ یہ نظمیں یاد کرنی ہوگی، اسے پورا پڑھنا ہوگا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس نظم سے جو ہے وہ
लिया गया है, ये शेर का मालिक कौन है या शेर का बानी कौन है, ये चीज़ें जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ जो एग्ज़ाम के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। आर्यों की आमद हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसमें जो है वो क्या क्या नज़रियात हैं, कौन कौन सी बोली हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इसके अलावा कौन सा दबिस्तान है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये कह सकते हैं दबिस्तान दिल्ली है, दबिस्तान लखनऊ है, इस्लाही ज़बान की तहरीक है, जहाँ तज़किरे हैं, अलीगढ़ तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है, जदीदियत है, माबाद जदीदियत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पॉइंट नंबर 6C में जो है वो कवर करनी है। इसके बाद उर्दू तनकीद का तारुफ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तनकीद के हवाले से भी जो है वो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी आ सकती है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद निगारी आ सकती है। इसके अलावा इनकी 2 किताबें हैं, मवाज़ान अनीस व दबीर, अल्लामा शिबली नोमानी की, वो भी जो है वो बहुत अहम है। इसके अलावा शेरुल अजम भी जो अल्लामा शिबली नोमानी की है। तो ये कुछ किताबें हैं। इसके अलावा कलीमुद्दीन अहमद हुए, आल अहमद सरूर हुए, एहतसाम हुसैन हुए, इनके बारे में भी जो है वो आपको मुख्तसर अंदाज में जो है वो याद करना है एग्ज़ाम के हवाले से। इसके बाद है पॉइंट नंबर E, और इसका जो है वो लास्ट सवाल आता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं सनद, या फिर हम लोग कहते हैं फसाहत व बलागत। इसमें आपको इल्म बयान के चारों अरकान पढ़ने हैं, तशबीह, इस्तारा, कनाया और मजाज मुरसिल। इसके बाद इनमें बयान के बाद कुछ सनत होती हैं, जिसे सनाए लफ्ज़ी कहते हैं या सनाए मानवी कहते हैं। सनाए लफ्ज़ी में 2 हैं, तजनीस ताम होती है, और इसके बाद तरसी होती है और इस्तक़ाक़ होती है। इसके बाद सनाए मानवी यानी कि सनद 2 तरीके से होती है, एक लफ्ज़ के एतबार से और एक मायने के एतबार से। तो इसमें तनासुब, तज़ाद, मुबालगा, अहया, मनातुन नज़ीर, हुस्न तालील, लफ़ो नस्र और इम्पोर्टेंट है तलमीह। इन सब के बारे में जो है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा मज़मून के कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, कैसे लिखा जाता है, मज़मून के जो है वो कौन कौन से एग्ज़ाम है, ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन मतन को पढ़ने के लिए यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी किताबें दी गई हैं। आप लोग जो है वो इन किताबों को पढ़ के भी जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी तवील है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को ये जो इसका पूरा मतन है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, 9045220432। इस नंबर पे आप रब्ता करके अपनी सारी क्वेरीज़ को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।